कितनी भी भयंकर से भयंकर खांसी हो गई हो, कितनी भी पुरानी से पुरानी हो, हमारे किचन में मिलने वाला ये लहसुन सारी खांसी को दूर कर देगा। मैं आज इसी लहसुन से 4 ऐसे नुस्खे बताने वाली हूँ जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपकी खांसी छूमंतर हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इस तरह की बहुत ही मज़ेदार वीडियोज़ मेरे चैनल पर आती रहती हैं। क्योंकि आज मैं 4 नुस्खे आपके साथ शेयर कर रही हूँ और चारों ही नुस्खे लहसुन से बनने वाले हैं, तो इसलिए मैंने काफ़ी सारा लहसुन ले लिया है जिसे मैं इस तरह से छील लूँगी। अब लहसुन मैं क्यों ले रही हूँ, क्यों इसका जो नुस्खा है वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। लहसुन की तासीर होती है गर्म, सभी लोग जानते हैं, इसलिए हम इसे सर्दी में खाते हैं। लहसुन जो होता है एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल होता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, गर्म होने की वजह से आपकी खांसी को बहुत जल्दी ठीक करता है, साथ ही एंटीबैक्टीरियल होता है, तो जो कीटाणु होते हैं, इन्फेक्शन होता है, उसे ये दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। छोटे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हो, सभी इन नुस्खों को इस्तेमाल कर सकते हैं। बातों ही बातों में मैंने सारे लहसुन छील लिया, और क्योंकि मैं यहाँ पे 4 नुस्खे आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसलिए मैंने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। चलिए बताती हूँ क्या करना है। तो सबसे पहले नुस्खे के लिए इसे मैं काट रही हूँ बिल्कुल बारीक बारीक, जिस तरीके से मैं काट रही हूँ ना इसी तरीके से आपको काटना है। और यहाँ पर 4 नुस्खे मैं बता रही हूँ, 3 नुस्खे ऐसे हैं जिसमें से सिर्फ आपको एक नुस्खा इस्तेमाल करना है, और जो चौथा लास्ट में बताऊँगी ना उस नुस्खे को आप किसी भी नुस्खे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले नुस्खे के लिए मैंने यहाँ पर इसे इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। देखिए इस तरह से चाकू से बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है। दूसरे नुस्खे के लिए मैं यहाँ पर लहसुन को कद्दूकस करने वाली हूँ। इस तरह से बारीक बारीक कद्दूकस आपको कर लेना है। यहाँ पर आपको चारों नुस्खे तैयार नहीं करने हैं, पर देखना है कि कौन सा नुस्खा आपको ज़्यादा इजी लग रहा है, कौन सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव लग रहा है, वही नुस्खा आपको इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैंने पहले कहा 3 में से एक ही नुस्खा आपको इस्तेमाल करना है, चौथा किसी भी नुस्खे के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नुस्खे के लिए मैंने यहाँ पर इसे कद्दूकस कर लिया है, ठीक है। ये हो गया 2 नुस्खे के लिए। तीसरे नुस्खे के लिए हमें इसे कूटना है बारीक बारीक, तो चलिए इसे कूट भी लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक हरल लिया जिसके अंदर मैं इस तरह से इसे कूटने वाली हूँ, पीसने वाली हूँ, क्योंकि ये थोड़ी क्वांटिटी में, अब मिक्सी में तो पीसेगा नहीं इतना, तो यहाँ पे इस तरह से इमाम दस्ते वगैरह में आप इसे पीस सकते हैं, या फिर जिसमें अदरक कूटते हैं ना उसमें भी पीस सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको इसका बारीक पेस्ट तैयार करना है। इस तरह से बिल्कुल बारीक कर लीजिएगा जितना हो सके। तो यहाँ पर हमने पेस्ट भी तैयार कर लिया है। ये हो गई हमारी तीसरे नुस्खे की तैयारी। और चौथे नुस्खे के लिए हमें लहसुन को साबुत रखना है, बिल्कुल भी पीसने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं बताती हूँ इसे क्या करना है। एक मैंने यहाँ पे दिया लिया है। अगर आपके पास दिया या कोई मिट्टी का बर्तन नहीं है तो आप इसी चीज़ को लोहे के तवे पे, जो रोटी वाला तवा होता है ना, उस पे भी कर सकते हैं। तो मेरे पास दिया पड़ा था, दिए के अंदर लहसुन डालना है इस तरह से। अब इसके अंदर आपको सेंधा नमक डालना है, जिसे पिंक सॉल्ट भी बोला जाता है। सेंधा नमक जो पिंक कलर का होता है ये वही नमक है, और यहाँ पर आपको यही नमक इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये भी एंटीबैक्टीरियल होता है और खांसी को ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब धीमी धीमी आंच पे इसे पकने देंगे, और इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम अगला नुस्खा तैयार कर लेते हैं। इसे अभी पकने देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के लहसुन बचे हैं। क्या करना है चलिए मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने कद्दूकस किया था वो वाला लहसुन मैं यहाँ पे सबसे पहले इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसी से मैं सबसे पहला वाला नुस्खा बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे ले लिया है, एक कटोरी में आप ले लीजिएगा। अब इसके अंदर जो अगली चीज़ हमें मिलानी है वो है शहद। जो शहद होता है ये भी एंटीबैक्टीरियल होता है, और क्योंकि जो लहसुन है इसकी तासीर थोड़ी सी कड़वी टाइप होती है, तीखी होती है, तो जब इसमें शहद मिलाएंगे ना तो आसानी से इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, खा सकता है। अब ये जो रेमेडी हमारी तैयार हो गई है, इसे कैसे खाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं ना, इसको आपको 3 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करना है। अगर आप एक बड़े हैं, एडल्ट हैं, तो आप इसे इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा।
1 चम्मच आपको एक बार में लेना है और कुछ खाने के बाद ही लेना है, खाली पेट नहीं लेना है। और इसे लेने के बाद हल्का सा गुनगुना पानी पी सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है। अगर थोड़ा सा लगे कि गले में हल्का सा लग रहा है तो ले सकते हैं, वैसे पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। नहीं पिएंगे तो ज़्यादा असर दिखेगा। अगर बच्चा छोटा है, छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो इसको 2 दिन में कर दीजिएगा। जैसे मैंने एक बताया ना, इसी को आधा आधा और कर दीजिएगा तो 2 दिन की रेमेडी हो जाएगी, यानी कि इसका आधा आपको देना है। बहुत छोटा बच्चा है तो उसके लिए मैं रेमेडी आपको अलग बता दूंगी, वीडियो अलग से डाल दूंगी, कमेंट करके बोल दीजिएगा। यहाँ पर धीमे धीमे देखिए ये पकते पकते जो लहसुन है ना वो सॉफ्ट हो गया है नमक के अंदर पकते पकते। अब क्या करना है, गैस को बंद करना है और इसे ठंडा कर लेना है। ये हमारी दूसरी रेमेडी है। एक साथ कोई भी 2 रेमेडी इस्तेमाल नहीं करनी है। अब क्या करना है, इस रेमेडी को आपको सेम उसी तरीके से लेना है। हल्का सा नमक और 1 लहसुन एक बार में आपको लेना है, 1 खुराक में। और 1 दिन में 3 खुराक आपको लेनी है, सुबह, दोपहर, शाम, इस तरीके से ले सकते हैं। और इसको लेने के बाद भी आपको पानी नहीं पीना है। चलिए तीसरी रेमेडी तैयार करते हैं। और तीसरी रेमेडी के लिए यहाँ पे फिर से मैं उसी दिए का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अगर आपके पास दिया नहीं है, जैसे कि मैंने कहा, तो आप तवे पे भी इसको बना सकते हैं। मैंने 1 चम्मच यहाँ पर गाय का देसी घी डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं वो वाला लहसुन डालने वाली हूँ जो कि मैंने क्रश करके रखा था। ये देखिए इस तरह से जो पेस्ट बनाया था ना, वो वाला लहसुन मैंने यहाँ पे रखा। और जो बारीक काट के रखा था वो अभी भी बचा हुआ है, उसे अभी लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। घी के अंदर लहसुन के पेस्ट को इस तरीके से धीमी धीमी आंच पे जब आप पकाएंगे ना तो ये पकना शुरू हो जाएगा, जैसे कि लहसुन ऑयल या घी में पकता है। धीमे धीमे इसको पकने देंगे ताकि इसका जो पूरा टेस्ट है वो घी में आ जाए और हल्का सा जो लहसुन है वो पक जाए, घी में इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए। हाँ, कलर नहीं आपको चेंज करना है, गोल्डन ब्राउन इसे नहीं करना है जैसे सब्जी के लिए करते हैं। बस इस तरह से थोड़ा सा पका लेना है ताकि जो लहसुन है ना उसका कच्चापन निकल जाए, पंजेंट स्मेल जो होती है ना उसकी वो चीज़ निकल जाए और घी में अच्छे से रोस्ट हो जाए। बस इस तरह से धीमी धीमी आंच पे इसे पकाएंगे। और उसके बाद जब पक जाएगा 2 से 3 मिनट में ही आपका ये काम हो जाएगा। उसके बाद आपको गैस को बंद कर देना है। इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपको इस तरह से इसे 3 पार्ट में डिवाइड करना है। और 1 आपको सुबह लेना है, 1 चम्मच आपको दोपहर में लेना है और 1 शाम को लेना है खाना खाने के बाद। कुछ भी मतलब खाने के बाद ही लेना है। और इसे लेने के बाद भी आपको पानी नहीं पीना। और ये रेमेडी सूखी खांसी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है क्योंकि इसके अंदर घी है और घी की वजह से जो आपका सूखापन है वो दूर होता है। अब 3 जो रेमेडी थी इसमें से कोई भी आप 1 रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो चौथी रेमेडी है ना, ये आपको किसी भी 1 रेमेडी के साथ इस्तेमाल करनी है। इसमें मैं क्या बनाने वाली हूँ, एक तेल बना रही हूँ। इसी दिए को मैं फिर से इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया थोड़ा सा। और जो बारीक कटा हुआ लहसुन था ना वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और इसे धीमी धीमी आंच पे पकने देंगे इस तरह से। अब इसके अंदर जो अगली चीज़ हमें ऐड करनी है वो है अजवाइन। जो अजवाइन होती है ये भी गर्म तासीर की होती है और खांसी जुकाम के लिए ना बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। इस तेल की जो मसाज आप करेंगे ना, खुद करें या जिसको भी खांसी जुकाम हो गया है उसको मसाज करेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और जल्दी ठीक होगा। तो यहाँ पे मैंने अजवाइन डाल दिया। अब इसे धीमी धीमी आंच पे तब तक पकने देंगे जब तक कि लहसुन का कलर ब्लैक ना हो जाए, मतलब काफ़ी डार्क ना हो जाए। यहाँ पे देखिए लहसुन जो है ना वो गोल्डन ब्राउन एकदम डार्क कलर का, ब्लैक कलर का होने लगा है। इस स्टेज पे आपको गैस को बंद कर देना है। जब इसे बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, तो मैं इसे पहले छान लेती हूँ और इसे फिर ठंडा होने देती हूँ। तो अभी ये काफ़ी गर्म है, मैंने इसे छान लिया है और ये आपका बहुत ही अच्छा मसाज ऑयल तैयार हो गया है। कोई भी एक रेमेडी लीजिएगा 3 में से और उसके साथ आपको इस तेल की मसाज करनी है रात को सोने से पहले छाती पे और अपने पैर के तलवों में। जब इस तरीके से आप डेली करेंगे ना आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। चाहे छोटा बच्चा भी हो ना उसको भी इस तेल से मसाज करेंगे तो उसकी भी खांसी जुकाम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। बहुत ज़्यादा कारगर नुस्खा है, इनमें से ट्राई करिएगा और लिख के बताइएगा कि आपको इससे कितना फ़ायदा मिला।